औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो फिफ्थ प्राइमरी का जो ईवीएस है उसका लेसन हम पढ़ रहे हैं द अर्थ। उसके हमने एक दो वीडियोस बनाए हैं, आज इसका लास्ट वीडियो है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमें रह गए थे, वो हम आज पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है, नेम द फोर इमेजनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब। यानी ग्लोब आपने देखा है, उस पर वो इमेजनरी लाइन्स जो होती है, उन इमेजनरी लाइन्स में आपको चार इंपॉर्टेंट जो इमेजनरी लाइन्स हैं, मेन इमेजनरी लाइन्स हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। द फोर इमेजनरी लाइन्स ऑन ग्लोब आर एक्सिस, नंबर 2 इक्वेटर, नंबर 3 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नंबर 4 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना। ये चार इमेजनरी लाइन्स ज़मीन पे होती है या ग्लोब पे होती है, उनके नाम है एक्सिस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है ग्लोब की। तो बीच में जो लाइन होती है, जो नॉर्थ से साउथ के बीच में होती है, यानी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो लाइन है ऊपर से नीचे जो लाइन आती है नॉर्थ से साउथ तक, तो इसको हम बोलते हैं एक्सीज। ठीक है ना, इसको हम एक्सीज बोलते हैं। और दूसरी जो लाइन है जो सेंटर में ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये वाली जो लाइन है, बीच में जो लाइन है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसी तरह जो नॉर्थ की तरफ लाइन होती है, यानी ये लाइन जो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो ऊपर वाली जो नॉर्थ साइड की जो लाइन है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और साउथ की तरफ जो लाइन होती है इमेजनरी लाइन, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है ना। तो दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, यानी जो नॉर्थ से लेके साउथ तक बीच में लाइन होती है उसको हम एक्सीज बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरह सेंटर में जो दो हिस्सों में इसको डिवाइड करती है, यानी एक नॉर्थ की तरफ जाता है, दूसरा साउथ की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसी तरह नॉर्थ साइड में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ की तरफ जो लाइन होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना। यानी ये चार इमेजनरी लाइन जो ज़मीन को या ग्लोब को, जो ग्लोब पे चार इमेजनरी इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है, उनके नाम है एक्सीज, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ इक्वेटर, व्हाई इट इज़ हॉट नियर द इक्वेटर। यानी आपने लेसन में पढ़ा है इक्वेटर पे इक्वेटर क्या है और इक्वेटर के नज़दीक गर्मी क्यों होती है। यानी जो यहाँ पे ग्लोब आपने देखा है ना, तो ये जो इलाका है सेंटर का जो इलाका, यहाँ पे मैंने जो दिखाया आपको, ये इलाका जो है ये बहुत गर्म होता है। ये क्यों गर्म होता है, इक्वेटर के नज़दीक गर्म क्यों होता है, हमें बताना है इक्वेटर क्या है और इक्वेटर के नज़दीक गर्मी क्यों होती है। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं इक्वेटर क्या है। इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर जो है एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को या ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी एक को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं और दूसरे को हम साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिखाया ना, यानी ये इक्वेटर है बीच में। ऊपर का जो इलाका है, ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा शेड में, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का साइड जो है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जो यहाँ पे मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इक्वेटर का जो इलाका होता है, यहाँ का ये जो इलाका होता है, ये इलाका गर्म इलाका होता है, यानी यहाँ साल भर गर्मी होती है। तो इसमें गर्मी क्यों होती है, यानी इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन है जो ग्लोब को या अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वेटर के नज़दीक गर्मी क्यों होती है? इट इज़ हॉट नियर द इक्वेटर बिकॉज द सनज रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। यानी ये जो इलाका है इसलिए गर्म होता है क्योंकि यहाँ साल भर सूरज की गर्मी डायरेक्टली पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पर गर्मी होती है। फिर मैं पढ़ता हूँ, इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इट इज़ हॉट नियर इक्वेटर बिकॉज द सनज रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर पे गर्मी इसलिए होती है क्योंकि सूरज की गर्मी साल भर, सूरज की रोशनी जो है, सूरज की रेज जो है डायरेक्टली पड़ती है इक्वेटर वाले इलाके पे, इसलिए वहाँ पे साल भर गर्मी होती है। हो गए दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट कॉजेज डेज एंड नाइट्स। डेज एंड नाइट्स कैसे
बनते हैं, यानी दिन और रात जो है वो कैसे बनते हैं। तो दिन और रात बनने के लिए एक अर्थ की मूवमेंट है जो पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज द फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, यानी रोटेशन जो है, जो ज़मीन अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है, उससे जो फ़र्क ज़मीन पे पड़ता है, उससे जो चेंज ज़मीन पे होती है, तो उसको हम डेज़ एंड नाइट्स बोलते हैं। यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है उससे क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ से डेज़ एंड नाइट्स की फॉर्मेशन होती है, दिन और रात बनते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, व्हाट काजेस चेंज इन द सीजनस। सीजनस यानी मौसमों में कैसे तब्दीली आती है। तो मौसमों की तब्दीली के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दो रीज़न्स है जिनसे मौसम बनते हैं, मौसमों में तब्दीली आती है। हमारी ज़मीन पे कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। उनके लिए जो है दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, दो चीज़ें ज़िम्मेदार है। एक है टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है, तो उससे जो है सीजन्स पे असर पड़ता है। दूसरा जो असर जो है, दूसरी जो चेंज है वो है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी एक है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दूसरा है टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। इनसे जो है मौसम पे असर पड़ता है। तो इससे जो जब ज़मीन टिल्ट होती है, झुकी हुई होती है सूरज की तरफ, तो हमारे उस इलाके में ज़मीन के गर्मी होती है और उसको हम समर बोलते हैं। इसी तरह जब ज़मीन रोटेशन की वजह से सूरज के नज़दीक आ जाती है, तो वो इलाका जहाँ जो सूरज के नज़दीक होता है वहाँ पे गर्मी होती है और उसको हम बोलते हैं समर, ठीक है ना। इसी तरह जब ज़मीन टिल्ट होती है, ज़मीन का झुकाव सूरज से दूर होता है और रेवोल्यूशन की वजह से ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो सूरज से दूर चला जाता है, तो उस इलाके में सर्दी होती है, क्योंकि सूरज की गर्मी जो है वहाँ देर से पहुँचती है, मुश्किल से पहुँचती है, तो वहाँ उस इलाके में विंटर होता है। यानी चेंज सीजन क्यों आती है, टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, और दूसरा है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और एक और क्वेश्चन है इक्लिप्स, यानी इक्लिप्स हम किसे कहते हैं। यानी आपने सुना होगा चांद का ग्रहण या सूरज का ग्रहण, यानी कभी कभार क्या होता है, सूरज जो है चांद और ज़मीन जो है यानी सूरज और ज़मीन के बीच में चांद आता है, तो जो ये चांद जो है उसकी जो शेडो है, उसका साया जो है ज़मीन पे पड़ता है और सूरज की रोशनी जो है ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस इलाके में इक्लिप्स होता है जिसको हम ग्रहण बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ज़मीन जो है चांद और सूरज के बीच में आ जाता है और चांद का कुछ हिस्सा ढक जाता है और वो उस पर लाइट कम हो जाती है, तो उसको भी हम इक्लिप्स बोलते हैं। एक को हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, दूसरे को हम ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। हमें यहाँ पे बताना है इक्लिप्स क्या इक्लिप्स हमें किससे कहते हैं, ग्रहण किसको कहते हैं हम। एज वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यानी जैसे आपको पता है, लेसन में आपने पढ़ा है, जो ज़मीन हमारी है ये सूरज के गिर्द घूमती है और दूसरा जो चांद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। इस घुमाव की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से कभी कभार क्या होता है, ज़मीन जो है वो सूरज और चांद के बीच में आ जाता है, और कभी कभार क्या होता है, मूवमेंट जो उनकी होती है, यानी ज़मीन और चांद की मूवमेंट जो होती है, कभी कभार ज़मीन चांद और सूरज के बीच में आ जाता है, कभी कभार चांद ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है। व्हेन ऑल दीज थ्री बॉडीज कम इन स्ट्रेट लाइन एंड इक्लिप्स इज कॉज्ड, जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, यानी कभी सूरज, चांद और ज़मीन एक ही लाइन में जब आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, इक्लिप्स हो जाता है। सो एन इक्लिप्स इज द पार्शियल और कंप्लीट हाइडिंग ऑफ वन हेवनली बॉडी बाय अनदर बॉडी बाय इट्स शेडो, यानी जब ये तीनों हेवनली बॉडी, सूरज, चांद और ज़मीन एक ही लाइन में आ जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, उससे या चांद का जो साया है, चांद की जो शेडो है ज़मीन पे पड़ जाती है, या ज़मीन की शेडो जो है वो चांद पे पड़ जाती है, तो उस फिनोमेना को, ये जो चेंज आती है उसको हम इक्लिप्स कहते हैं। यानी एज वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, व्हेन ऑल दीज थ्री बॉडीज come in straight line, an eclipse is caused. So an eclipse is a partial or complete hiding of one heavenly body by another body by its shadow, यानी
तो इसका मतलब ये है इक्लिप्स क्या है, जब इन 3 हेवनली बॉडीज़ में यानी चाँद का साया ज़मीन पे पड़ जाता है और कभी कभार ज़मीन का साया चाँद पे पड़ जाता है, उस फिनोमेना को हम इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, ये जो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है इस पे मैंने दिखाया है, ये सूरज है, ये चांद है और ये अर्थ है। यानी ये एक ही लाइन में जब आते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, सूरज की जो रोशनी है वो चांद से ब्लॉक हो जाती है और चांद का जो शेडो है ज़मीन पे पड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं इक्लिप्स। कभी कभार इसका उल्टा हो जाता है, ज़मीन जो है ये चांद मतलब कभी ज़मीन यहाँ पे होगी तो अर्थ इसको हम कहेंगे, यहाँ पे अर्थ होगी तो अर्थ का जो शेडो है वह चांद पे पड़ जाएगा यानी मून पे पड़ जाएगा, तो मून का ये इलाका हमें बेनूर नज़र आएगा, इस पे रोशनी कम होगी, तो इसको हम कहेंगे ये है इक्लिप्स। ठीक है ना। तो कल हम पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स हम किसे कहते हैं, लूनर इक्लिप्स हम किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।